Hello everyone, I'm Pixie and I'm going to start study sessions on one of Shakespeare's famous plays, The Merchant of Venice. I'll be uploading action scenes from the play every Monday. Please make sure to subscribe and turn on your notifications so that you don't miss any of the scenes from the play. Let's begin. सीन 1 में हमें एंटोनियो, सलारिनो, सेलेनियो, बसानियो, रशियानो और लोरेंजो नामक कैरेक्टर्स से मिलाया जाता है, पर यहाँ सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एंटोनियो जो वेनिस का एक धनी माल व्यापारी है और बसानियो जो उसका बहुत अच्छा दोस्त और रिश्तेदार है। ओपनिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एंटोनियो किसी वजह से दुखी है और उसके दोस्त सेलेनियो और सलारिनो उसके दुख का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेनिस के एक सड़क पर एंटोनियो, सेलेनियो और सलारिनो बातें कर रहे हैं। In sooth, I know not why I am so sad. It wearies me. You say it wearies you. But how I got it, found it, or came by it, what stuff 'tis made of, whereof it is born, I am to learn. And such a want with sadness makes of me, that I have much ado to know myself. एंटोनियो कहता है कि वो सचमुच अपने दुखी होने का कारण नहीं जानता। वो कहता है कि अपनी उदासी के कारण के बारे में सोच कर वो थक चुका है और उसके दोस्त भी कह रहे हैं कि उन्हें भी पता नहीं चल रहा है कि एंटोनियो क्यों उदास है, इसलिए वो भी थक चुके हैं। एंटोनियो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो उदासी उसे कहाँ से मिली, कैसे मिली, किससे मिली और किस वजह से मिली। वो ये सब नहीं जानता, पर वो ये सब जानना चाहता है। एंटोनियो की बातें सुनकर सलारिनो कहते हैं कि Your mind is tossing on the ocean, there where your Argos eyes with portly sail, like Cygnias and rich burghers on the flood, or as it were, the pageants of the sea. To overpeer the petty traffickers that curtsy to them do them reverence, as if fly by them with their woven wings. सलारिनो एंटोनियो को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो शायद इसलिए दुखी है क्योंकि उनका मन उनके पास नहीं है। सलारिनो कहते हैं कि आप आपके जहाज़ों के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपका मन जो है वो समंदर पे लगा हुआ है। आपके शिप्स जिनमें बहुत सारे कीमती कार्गो रखे हुए हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको आपके शिप्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समुंदर में दूसरे जो जहाज़ है, छोटे छोटे जहाज़, उनके बीच में आपका बड़ा सा जहाज़ एकदम राजा महाराजाओं की तरह तैर रहा होगा, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेनियो कहते हैं कि Believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. I should be still plucking the grass to know where sits the wind. सलारिनो की बातें सुनकर सलानियो कहता है कि एंटोनियो की तरह अगर वो भी माल व्यापारी होता और उनके जहाज भी पानी में होते तो उनका दिमाग हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचता। वो कहते हैं कि वो बार बार घास के तिनके उखाड़कर हवा की दशा का पता करते, peering in maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. वो कहते हैं कि वो नक्शों के सहारे हर उस चीज का पता करते जो उनके जहाज को हानि या सहारा दे सकती। वो कहते हैं कि इतना सब सोचकर, सिर्फ जहाजों की फिक्र कर वो बेशक बहुत दुखी होते। सलारिनो की बातें सुनकर सलारिनो कहता है कि My wind, cooling my broth, would blow me to an ache when I thought what harm a wind too great at sea might do. सलारिनो का ये कहना है कि अगर एंटोनियो की तरह उनके जहाज भी समुद्र में होते तो हर छोटी चीज उन्हें उसकी याद दिलाती। वो कहते हैं कि जब वो अपने सूप को ठंडा करने के लिए उस पर हवा फूंकते तो उन्हें समुद्र की तूफानी हवाएं याद आती जो उनके जहाज को नुकसान पहुंचाती। वो कहते हैं कि I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats and see my wealthy Andrew docked in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial. उनका कहना है कि अगर उनके जहाज भी समुद्र में होते तो रेत की घड़ी को देखते ही उन्हें उनकी जहाज रेत में धसी हुई नजर आती और ऐसे लगता जैसे उनके जहाज का मस्तूल उसके शरीर से नीचे झुककर समुद्र की रेत को चूम रहा हो। मतलब उन्हें ऐसा लगता जैसे रेत में उनकी जहाज डूब रही हो।
Should I go to church and see the holy edifice of stone, and not bethink me straight of dangerous draughts, which touching but my gentle vessel's side, would scatter all her spices on the stream, and robe the roaring waters with my silks? And in a word, but even now worth this, and now worth nothing. सलार्नो कहते हैं कि जब वो चर्च में जाते तो वहां पर पत्थर के बने पवित्र भवन को देखते ही उन्हें समुद्र के खतरनाक चट्टानी पत्थर नजर आते, जो उनके जहाज के शरीर को तोड़कर उसके अंदर रखे कीमती मसालों को पानी में बिखेर देती, और उनकी कल्पना में जहाज में रखे रेशम के कपड़े जो है वो सब पानी को ढक रहे थे। ये कहते हुए वो ये कहते हैं कि अगर एक वाक्य में उनकी स्थिति को दर्शाना पड़े तो ऐसे कहा जा सकता है कि एक पल उनके पास सब कुछ है और दूसरे ही पल उनके पास कुछ नहीं। Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing be chanced would make me sad? But tell not me. I know Antonio is sad to think upon his merchandise. अगर मैं इतना सब कुछ सोच सकता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मेरे जहाज को हानि पहुँचने से मुझे कितना दुख होगा। एंटोनियो भी इतना सब कुछ सोच के ही दुखी हो रहा है। एंटोनियो कहते हैं कि बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट. My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year. Therefore, my merchandise makes me not sad. एंटोनियो सलार्नो की बातें सुनकर उसे समझाते हैं कि जैसे वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो उन्हें समझाते हैं कि उसके पास बहुत सारे जहाज है और हर जहाज दूसरी दूसरी जगहों पर गए हैं, इसलिए अगर किसी एक जहाज के साथ अगर कोई दुर्घटना घट भी जाती है तो उनके दूसरे जहाज सुरक्षित होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उनके जहाज़ों को कुछ हो भी जाता है तो उनके आर्थिक स्थिति जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस साल के मुनाफे पर निर्भर नहीं करती। एंटोनियो की बातें सुनकर सलार्नो कहते हैं कि व्हाई देन यू आर इन लव। अच्छा, तो फिर अगर तुम अपने जहाज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो फिर तो तुम पक्का प्यार में पड़ गए हो, इसलिए इतने दुखी हो। सलार्नो की बातें सुनकर एंटोनियो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि फाई का मतलब होता है शेम, और एंटोनियो इस बात से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो किसी तरह के प्यार में नहीं पड़े हैं। एंटोनियो के साफ मना कर देने के बाद सलार्नो कहता है कि नॉट इन लव नाइदर, then let us say you're sad because you're not merry, and 'twere as easy for you to laugh and leap and say you're merry because you're not sad. एंटोनियो के दुखी होने का कारण सोच सोच के सलार्नो थक जाता है, इसलिए वो उससे कहता है कि अच्छा भैया, तो तुम प्यार में भी नहीं पड़े हो, फिर एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसे सोचा जाए कि तुम दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा कि तुम हंसते खेलते उछलते खुश हो क्योंकि तुम दुखी नहीं हो। भैया एक बार बता दो कि तो तुम दुखी हो या खुश हो या क्या हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। Now, by two-headed genius, nature had framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper, and others of such vinegar aspect that they'll not show their teeth in way of smile, though Nestor swear the jest be laughable. सलार्नो जेनस नामक भगवान का नाम लेकर कहते हैं कि प्रकृति ने अजीब तरह के लोगों को बनाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी छोटी चीज पर हंसते हैं, और कुछ लोग इतने खड़ूस होते हैं कि ना कभी हंसते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ट्रोजन वॉर के ग्रीक जनरल नेस्टर भी किसी जोक पर हंस दे, पर ये खड़ूस किस्म के लोग ना किसी जोक पे नहीं हंसेंगे। यहाँ पे ग्रीक जनरल नेस्टर का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि वो इस बात के लिए फेमस थे कि वो बहुत कम हंसते थे, और अगर वो किसी जोक पर हंस देते थे तो वो जोक बहुत ही ज्यादा फनी होता था। तो इसलिए सलार्नो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेस्टर भी हंस सकते हैं पर ऐसे खड़ूस किस्म के लोग नहीं। तभी सलानियो को बसानियो और उसके दो दोस्त आते दिखते हैं। वो एंटोनियो से कहते हैं कि Here comes Bassanio, your most noble kinsman, Gratiano and Lorenzo. Fare you well, we leave you now with better company. वो एंटोनियो से कहते हैं कि आपके चहेते बसानियो और उनके दो दोस्त आ रहे हैं, अब मैं और सलारिनो यहाँ से चलते हैं। सलारिनो कहते हैं कि I would have stayed till I made you merry if worthier friends had not prevented me.
उनका ये कहने का मतलब है कि वो एंटोनियो को खुश करने तक रुक जाते, पर उनसे भी ज्यादा योग्य दोस्तों के होते वक्त उन्हें एंटोनियो को खुश करने की आवश्यकता ना दिखी। सलारिनो की बातें सुनकर एंटोनियो कहता है कि Your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. एंटोनियो का कहने का ये मतलब है कि वो सलारिनो से बहुत प्यार करते हैं और सलारिनो उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा गुण संपन्न है। एंटोनियो कहता है कि तुम बहाना दे रहे हो, तुम यहाँ से इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा व्यापार तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम मौके का फायदा उठाकर यहाँ से जा रहे हो। तभी बसानियो, लोरेंजो और ग्राशियानो वहां पर आते हैं। तभी सलारिनो बसानियो, लोरेंजो और ग्राशियानो का स्वागत करते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, जिसका मतलब होता है सुप्रभात सज्जन। सलारिनो और सलीनियो को देखकर बसानियो कहते हैं कि गुड सिग्नियोर्स बोथ, व्हेन शैल वी लाफ, से व्हेन, यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। बसानियो पूछते हैं कि वो सब साथ मिलके कब बातें करेंगे। उन लोगों से मिले हुए बसानियों को बहुत टाइम हो गया था और ऐसे लग रहा था जैसे वो अजनबियों से मिल रहे हो, इसलिए बसानियो उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसे रहना ज़रूरी है, क्या हम साथ में मिलजुल के बातें नहीं कर सकते। सलारिनो बसानियो से कहते हैं कि we'll make our leisures to attend on yours। उनके कहने का ये मतलब है कि वो कभी और फुर्सत निकाल कर आकर बसानियो से मिलेंगे। ये कहते हुए सलारिनो और सलानियो वहां से चले जाते हैं। तभी लोरेंजो कहते हैं कि My Lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you. But at dinner time, I pray you, have in mind where we must meet. लोरेंजो बसानियो से कहता है कि अब जब बसानियो को एंटोनियो मिल गया है, वो दोनों को अकेले छोड़ देगा, पर डिनर टाइम पे बसानियो को आके उनसे मिलना पड़ेगा। अब बसानियो क्यों लोरेंजो से मिलने जाएंगी, ये हमें एक्ट 2 में पता चलेगा। बसानियो लोरेंजो से कहता है कि I will not fail you। उसका मतलब है कि वो उसे निराश नहीं करेगा। एंटोनियो को देखकर ग्राशियानो कहता है कि You look not well, Signia Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it that to buy it with much care. Believe me, you're marvelously changed। ग्राशियानो एंटोनियो से कहता है कि एंटोनियो को देखकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे एंटोनियो बीमार है। वो एंटोनियो से कहता है कि उसे दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लोग सारी खुशियां खो देते हैं जब वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पैसे जुटाने में लगा देते हैं, पर उनकी कमाई से जिंदगी का जश्न मनाना भूल जाते हैं। ग्राशियानो की बातें सुनकर एंटोनियो कहता है कि I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part and mine a sad one। एंटोनियो कहता है कि मेरे लिए दुनिया सिर्फ एक मंच है जहाँ पर हर इंसान को अपना पात्र निभाना पड़ता है, और एंटोनियो के हिसाब से उसका पात्र एक मायूस इंसान का है। ग्राशियानो कहता है कि Let me play the fool with mirth and laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart hold with mortifying groans। ग्राशियानो कहता है कि अगर दुनिया एक मंच है तो उसे एक विदूषक का पात्र चाहिए, ताकि वो इतना हंसे कि उम्र होने से पहले ही उसका चेहरा झुर्रियों से ढक जाए। वो कहता है कि वो अपने दिल को संसार के दुख से दुखी करने से अच्छा अपने जिस्म को मद की गर्मी से खुश रखना चाहता है। Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster, sleep when he wakes and creep into the jaundice by being peevish? I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks। वो पूछता है कि जिस आदमी की नसों में गर्म खून दौड़ता हो, वो क्यों पत्थर से बने बूढ़े आदमी की मूरत की तरह बैठे, जिंदा होते वक्त ही क्यों मुर्दों जैसा रहे। रानी एलिजाबेथ के समय में ये माना जाता था कि जॉन्डिस नामक बीमारी सिर्फ खड़ूस लोगों को होती थी, इसलिए बसानियो ये कहता है कि खड़ूस होने से सिर्फ आरोग्य हानि होगी और कुछ नहीं। वो एंटोनियो से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसका प्यार ही उसे ये सब कहने पे मजबूर कर रहा है। There are a sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond.
and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit. ग्राशियानो का कहने का ये मतलब है कि वो ऐसे आदमियों को जानता है जो बात ही नहीं करते और इस भ्रम में रहते हैं कि अगर वो ज्यादा बात ना करें तो लोग उन्हें ज्ञानी मानेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऐसे होते हैं उनका मन कलुषित हो जाता है, बिल्कुल तालाब के स्थिर पानी की तरह जो प्रदूषित हो जाता है। As who should say, I am Sir Oracle, and when I open my lips, let no dog bark. Oh, my Antonio, I do know of these, that therefore only are reputed wise for saying nothing, when I am very sure if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. ग्राशियानो कहता है कि जब ऐसे नाम के ज्ञानी लोग बात करते हैं तो सुनने वालों के कान श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें तोड़ने वाली होती है, जोड़ने वाली नहीं। I'll tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait, for this fool Gudgeon this opinion. Come, good Lorenzo, fare you well a while. I'll end my exhortation after dinner. ग्राशियानो कहता है कि वो इस विषय में अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेगा, पर इतना जानना जरूरी है कि लोगों का मन जीतने के लिए या लोगों के मन में जगह पाने के लिए मायूसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये कहकर वो लोरेंजो के साथ वहां से चले जाने की तैयारी करता है। लोरेंजो कहता है कि वेल, we will leave you then till dinner time. I must be one of those same dumb wise men, for Graciano never lets me speak. लोरेंजो कहता है कि वो भी उन नाम के ज्ञानी लोगों में से एक है, क्योंकि लोरेंजो उसे कभी बात करने का मौका ही नहीं देता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लोरेंजो की बात सुनकर ग्राशियानो ये कहता है कि well, keep me company but 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue. उसका कहने का ये मतलब है कि अगर लोरेंजो 2 साल और उसके साथ रहेगा तो लोरेंजो खुद की आवाज नहीं पहचान पाएगा। एंटोनियो ग्राशियानो और लोरेंजो को अलविदा कहते हुए उनसे कहता है कि farewell and grow a talker for this care. एंटोनियो का मतलब है कि ग्राशियानो के दिए गए ज्ञान की वजह से वो बात करना चालू करेगा। ग्राशियानो एंटोनियो का फैसला सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि Thanks, I feel, for silence is only commendable in a neat's tongue tried. वो कहता है कि चुप्पी सिर्फ मरे हुए सांड को शोभा देती है और प्रशंसादायक नहीं होती है। एंटोनियो ग्राशियानो के जाने के बाद बसानियो से पूछता है कि Is that anything now? उसका मतलब है कि ग्राशियानो जो भी बोल के गया, क्या उन बातों का कोई मतलब था? बसानियो एंटोनियो के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि ग्राशियानो speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all Venice. उसके कहने का ये मतलब है कि ग्राशियानो की बातें हमेशा ही बेमतलब होती है और उसके जितने बकवास बातें पूरे वेनिस में कोई और आदमी नहीं करता। His reasons are as 2 grains of wheat hidden 2 bushels of chaff. You shall seek all day ere you find them, and when you have them, they are not worth the search. वो कहता है कि उसकी बातें ऐसी होती हैं जैसे 2 तोले भूसे में 2 दाने, जिन्हें ढूंढने में पूरा दिन लग जाता है, पर जब वो दाने फाइनली मिल जाते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। एंटोनियो बसानियो से पूछता है कि well, tell me now, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? एंटोनियो बसानियो से पूछता है कि वो कौन सी लड़की है जिससे वो छोटे छुपे मिलने जाने वाला था। बसानियो एंटोनियो से कहता है कि It is not unknown to you, Antonio, how much I have disabled my estate by something showing a more swelling port than my faint means for grand continuance. बसानियो एंटोनियो से कहता है कि उसने अपनी अल्प संपत्ति को फिजूल खर्ची कर बर्बाद कर दिया है। Nor do I make moan to be abridged from such a noble rate. मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रहा कि मैं अब पहले जितने शान से नहीं रह पाता, but my chief care is to come fairly off from the great depths where in my time something too prodigal had left me caged. तो एंटोनियो से कहता है
कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो इज्जत से अपने सारे उधार चुका देना चाहता है जिनको उसने अपने फिजूल खर्ची और जवानी के समय में लिया हुआ था। I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe. उन उधारों में जिन्होंने जो उधार बसानियो ने लिए थे उनमें सबसे बड़े रकमों के उधार उसने एंटोनियो से लिए थे। प्यार और पैसे दोनों के मामले में उसे सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो पर भरोसा था। वो कहता है एंटोनियो से कि एंटोनियो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इसलिए वो उसे ये बताने जा रहा था कि वो उन उधारों को चुकाने की कैसे प्लानिंग कर रहा था, वो कैसे अपने उधार चुकाना चाहता था। बसानियो की बातें सुनकर एंटोनियो कहता है कि I pray you, good Bassanio, let me know it. वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ बसानियो, प्लीज मुझे बताओ। And if it stand as you yourself still do within the eye of honor, और अगर जो तुम करने जा रहे हो वो मुझे तुम्हारी तरह ही सही लगा, अच्छा लगा, तो मैं be assured, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions. वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा प्लान तुम्हारी तरह ही भला लगा तो मेरा तन मन धन सब तुम्हारे लिए हाजिर है। बसानियो एंटोनियो से कहता है कि In my school days when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self-same flight the self-same way with more advanced watch to find the other fourth. And by adventuring both, I often found both. बसानियो ये कहना चाहता है कि उसके बचपन में जब वो एक तीर को खो देता था तो वो उसी दिशा में और एक तीर को उतनी ही ताकत लगाकर मारता था, पर जब वो दूसरी बार तीर मारता था तो वो इस बात को ध्यान में रखता था कि उसे ठीक से देखना है, ये देखना है कि वो किस जगह पे जाके गिरती है। और जब वो तीर जगह पे जाके गिरती थी और जब वो वहां पे जाके देखता था तो ज्यादातर उसे दोनों तीर वापस मिल जाती थी। वो कहता है कि इस तरह अपने दूसरे तीर को भी रिस्क पे डाल के, खो जाने के रिस्क पे डाल के वो दोनों को वापस ले आता था। I urge this childhood proof because what follows is pure innocence. वो कहता है बसानियो से कि मैं अभी मैंने चाइल्डहुड के बारे में मैंने इसलिए बात की क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो उसे एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा और इससे कोई हार्म नहीं है, किसी को कोई हार्म नहीं होने वाला, इट इज कम्प्लीटली हार्मलेस। आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज लॉस्ट। मैंने तुमसे बहुत सारे उधार ले रखे हैं और क्योंकि मैं बहुत ही स्पेंडथ्रिफ्ट टाइप से मैं मेरे सारे पैसे उड़ा देता हूँ, मैंने जो तुमसे उधार लिया था वो मैंने खर्च कर दिया है। But if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim to find both or bring your latter hazard back again and thankfully rest debtor for the first. वो उससे कहता है कि अगर और एक बार वो उसे उधार दे दे, एरो का मतलब यहाँ पे उधार है, और एक बार अगर वो उसे उधार दे दे, पैसे दे दे, तो इस बार वो सोच समझ के अपने पैसे लगाएगा और उसके दोनों कर्ज लौटा देगा। अगर दोनों ना हो पाए तो उसे दूसरे उधार को लौटाकर पहले वाले का आभारी कर्जदार रहेगा। एंटोनियो बसानियो की बातें सुनकर उससे कहता है कि You know me well, and herein spend but time to mind about my love with circumstance. तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और अब हम दोनों के बीच के प्यार की बातें करके तुम बिना वजह हमारा वक्त जाया कर रहे हो। And out of doubt, you do me now more wrong in making question of my uttermost than if you had made waste of all I have. अगर तुम मेरे सारे पैसे खर्च कर दो, मेरी सारी आज तक की जमा हुई पैसे खर्च कर दो, तो भी मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, पर अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे शक करोगे कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। Then do but say to me what I should do, that in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto it, therefore speak. अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताओ कि वो कैसे करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए बताओ। बसानियो एंटोनियो की बात मानकर उसे सब बताता है। वो कहता है कि इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट।
बेलमोंट नामक जगह की उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर से उसका शादी करने का इरादा था। बसानियो कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता से बहुत ज्यादा वेल्थ को इनहेरिट किया हुआ था। एंड शी इज फेयर एंड फेयर देन दैट पुअर, और वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत शब्द से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऑफ वंडरस वर्च्यूज, वो बहुत गुणसंपन्न भी है। Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. बसानियो का कहना है कि उन्हें उस लड़की की आंखों में अपने लिए प्यार भी दिखा था। Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter Brutus Portia. यहाँ पे पोर्शिया नामक बेलमोंट की हाइरस को केटो की बेटी पोर्शिया से कंपेयर किया गया है। ब्रूटस पोर्शिया जो केटो की बेटी थी वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। केटो की बेटी पोर्शिया को जब उनके पति की मृत्यु का संदेश आया तो उन्होंने गर्म कोयले खाकर आत्महत्या कर ली थी। बसानियो ये कहना चाहता है कि बेलमोंट की पोर्शिया भी उतनी ही गुण संपन्न है। वो कहता है कि वो बहुत सुंदर है। Nor is the wide world ignorant of her worth, for the four winds blow in from every coast renowned suitors. वो कहता है कि वो इतनी वैल्यूएबल है, पोर्शिया इतनी वैल्यूएबल है कि जहां जहां से हवा बहती है वहां वहां से उनके लिए लड़के आते थे। और and her sunny locks hang on her temples like golden fleece, which makes her seat of Belmont Colchos Strand. And many jasons come in quest of her. वो कहता है कि उसके बाल गोल्डन फ्लीस की तरह है और बेलमोंट कोल्चोस है। गोल्डन फ्लीस का ये मतलब लाइक गोल्डन फ्लीस अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है। गोल्डन फ्लीस ग्रीक के एक जादुई भेड़ के बाल थे और कोल्चोस वो जगह था जहाँ पे वो पाया जाता था। बहुत सारे लोग उससे शादी करने के लिए आ रहे हैं। ओ माय एंटोनियो, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate. बसानियो एंटोनियो से कहता है कि उसे हर हाल में वहां जाकर उसका दिल जीतना है मगर उसके पास पैसे नहीं। बसानियो की बातें सुनकर एंटोनियो कहता है कि Thou knowest that all my fortunes are at sea. तुम जानते हो कि मेरे जो भी पैसे हैं मैंने सारे के सारे जहाजों पर लगाए हैं जो अभी समुद्र में हैं। Neither have I money nor commodity to raise a present sum. ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। Therefore, go forth. इसलिए जाओ। Try what my credit can in Venice do. देखो कि मेरे नाम से तुम्हें कौन पैसे देने को तैयार है। That shall be right, even to the uttermost, to furnish thee to Belmont, to fair Portia. अगर कोई तुम्हें मेरे नाम पे उधार देने को तैयार है तो बड़ी सी बड़ी रकम मैं तुम्हें लेके दूंगा ताकि तुम बेलमोंट में जाके पोर्शिया का हाथ जीत सको। Go, presently inquire, and so will I, where money is. जाओ और जाके देखो कि कहाँ पैसे हैं और कौन पैसे देने के लिए तैयार है। And I, no question make, to have it of my trust or for my sake. एंटोनियो कहता है कि वो या तो अपने बिजनेस या अपने आप को आगे रखकर उसे उधार दिलवाएगा। So with that ends Act 1, Scene 1. If you found this video useful, please like and share. Also, if you have any doubts, post them in the comment section below and I'll get back to you. Thanks for watching.